छोटी सी चिड़िया की माँ बहुत बीमार थी, इसलिए उसे दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करना होता। माँ, मैं जा रही हूँ। आज मालकिन ने मुझे थोड़ा जल्दी बुलाया है। जाओ बेटी, और शाम को आते हुए मेरी दवा भी लेती आना। फिर वो छोटी सी सुंदर चिड़िया अपने घर से निकलती है। मैं बेमौसम का फल खाऊंगा। मैं तो आज आम ही खाऊंगा। बेटा, केला खा लो, एप्पल खा लो, जो मन चाहे खा लो, मगर बेमौसम के फल का मिलना बहुत मुश्किल है। गुड़िया भी अपने काम पर पहुंच जाती है। मालकिन, मुझे आज का काम बताएं, बताएं मैं क्या करूं? जाओ और मेरे लिए आम लेकर आओ। आम, और वो भी इस मौसम में? छोटे मालिक, आम तो गर्मियों का फल है, ठंड के मौसम में आम नहीं मिलते। अगर कोशिश करोगी तो मिल जाएंगे। जाओ, तुम गर्म मौसम वाले जंगल में जाओ और मेरे बेटे की इच्छा पूरी करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही दूर क्यों ना जाना पड़े। मगर मालकिन, मेरी माँ। जो कहा है वो करो। अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारी माँ की दवा के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर गुड़िया चुपचाप कव्वी के घर से चली जाती है। गुड़िया सोच रही थी कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसे तो अभी जंगल के रास्तों का भी अच्छे से नहीं पता था। फिर वो दूसरे जंगल में कैसे जा सकती थी? उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाती है। वो जंगल से बाहर निकल जाती है। वो एक कैक्टस के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। गुड़िया रो रही थी। माँ, मैं क्या करूँ? अगर आम ना लेकर गई तो गोरी आंटी मुझे काम से निकाल देंगी, और अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं आपकी दवा कहाँ से लूँगी? गुड़िया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर गुड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, चुप कर जाओ। तुम्हें आम चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें आम। चिड़िया कैक्टस के उस पेड़ को बात करते देखकर डर जाती है। डरो ना छोटी चिड़िया, मेरे पास आओ और अपनी आंखें बंद करके जो मांगना है वो मांगो। मैं अच्छाई वाला कैक्टस का पेड़ हूँ। मैं हमेशा मुसीबत में अच्छे पक्षियों की मदद करता हूँ। फिर गुड़िया उस कैक्टस के पेड़ के पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके कहती है, अच्छाई के अच्छे पेड़, मुझे आम दें। फिर जब गुड़िया अपनी आंखें खोलती है तो उस पेड़ पर 2 आम लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। एक आम अपनी मालकिन के लिए ले जाओ और एक आम अपनी मम्मा को खिला देना। मेरा ये आम खाने से आपकी मम्मा की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएंगी। अच्छाई के अच्छे पेड़, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ आप एक अच्छी चिड़िया हो। मैंने इसीलिए आपकी मदद की है। अगर फिर से मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाना। फिर गुड़िया अच्छाई के उस कैक्टस के पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ रही थी। ये ले मालकिन, मैं आम ले आई हूँ। गोरी कव्वी गुड़िया के हाथ में आम देखकर बहुत हैरान होती है। क्या क्या तुम सच में आम लेकर आई हो, और वो भी इतनी जल्दी? ये कैसे हो सकता है? अब मैं जा रही हूँ। मैं एक आम अपनी मम्मा के लिए भी लाई हूँ। ये आम खाने से मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी। फिर जग्गू वो आम खाने लग जाता है और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटी, ये बेमौसम का आम आपको कहाँ से मिल गया? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, जो दूसरों का अच्छा सोचता है, ऊपर वाला हमेशा उसका अच्छा ही सोचता है।
मम्मा चिड़िया जब वो आम खाती है तो मम्मा चिड़िया खुद को पहले से बेहतर महसूस करती है। रात भी हो जाती है, वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह जब मम्मा चिड़िया उठती है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, वो उड़ सकती थी। गुड़िया गुड़िया उठो बेटी, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं तो अब उड़ भी सकती हूँ। अपनी मम्मा को स्वस्थ देखकर गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। चलो गुड़िया बेटी, मैं आपकी मालकन के पास जाती हूँ और हम उसे बता आते हैं कि कल से आप काम पर नहीं जाओगी और मम्मा हम दोनों माँ बेटी मिलकर मेहनत करेंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ गोरी कव्वी के घर चली जाती है। अब मैं ठीक हो गई हूँ गोरी, इसलिए अब मेरी बेटी आपके घर काम नहीं करेगी। हम दोनों माँ बेटी कोई अपना काम शुरू करेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़िया ने मुझसे तुम्हारी दवा के लिए जो पैसे एडवांस ले रखे हैं वो कौन देगा? मालकिन, मैं कुछ दिनों तक आपकी रकम लुटा दूंगी। तो फिर जब तक मेरे पैसे नहीं लुटाती मेरी नौकर बनकर रहो। मम्मा चलें। मगर कहाँ बेटी? मेरे दोस्त कैक्टस के पेड़ के पास, जिसने मुझे बिना मौसम के आम दिए थे, वो अब भी मेरी मदद जरूर करेगा। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चली जाती है। कैक्टस का पेड़ ये जरूर कोई जादुई पेड़ होगा जिसने इसे बेमौसम के आम दिए थे। चलो मम्मा हम भी जाकर देखें वो कैक्टस का पेड़ कैसा है। फिर गोरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी के पीछे पीछे जाते हैं। दोस्त, मैं अपनी माँ को आपसे मिलवाने लाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुड़िया आपकी मम्मा से मिलकर। और मुझे भी, आपने हम गरीबों की मदद की, ये आपका एहसान है हम पर। दोस्त, मैंने मालकिन से अपनी मम्मा की दवा के लिए कुछ पैसे लिए थे और मालकिन मुझसे वो पैसे अब वापस मांग रही है। आप मेरी मदद करें। अपनी आंखें बंद करो और मांगो जो मांगना चाहती हो। फिर गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और कहती है। थोड़ी दूर गोरी कव्वी छुपी हुई सब देख रही थी। अच्छाई के अच्छे पेड़, मुझे कुछ पैसे दें ताकि मैं अपनी मालकिन का कर्ज चुका सकूं। फिर उस पेड़ पर पैसे लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपनी मालकिन के लिए भी पैसे ले लें और अपने लिए भी कुछ पैसे ले लें जिससे आप कोई काम शुरू कर सकें। गुड़िया अपनी जरूरत के अनुसार कुछ पैसे लेती है। पीछे से गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। तो ये है वो जादुई पेड़ जो तुम्हें बिना मौसम के आम और पैसे देता है। मालकिन, ये ले आप अपने पैसे और यहाँ से जाएं। मम्मा मम्मा गुड़िया को ये पेड़ हमारी वजह से मिला है, हमने ही तो इसे बेमौसम के आम लेने भेजा था। चलो जग्गू हम भी इस पेड़ से कुछ मांग लेते हैं। ये अच्छाई का कैक्टस का पेड़ केवल अच्छे और सच्चे पक्षियों की ही मदद करता है। चुप चुप कर जाओ। फिर गोरी अपनी आंखें बंद करके कहती है। पेड़ पेड़ मुझे सोने का हार, बड़ा खजाना और साथ में चांदी के झुमके दो। मगर कैक्टस का वो पेड़ अपने कांटे गोरी के सर में मारता है। अरे अरे मर गई रे, भागो जग्गू भागो यहाँ से। इस पेड़ को कैसे पता चल गया कि हम मन के छोटे और बुरे पक्षी हैं। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर गुड़िया, उसकी मम्मा और कैक्टस का पेड़ हंस रहे थे।
फिर चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में एक छोटी सी सब्जी की दुकान बना लेती हैं और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों का अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। रानो चिड़िया का पति आज कमाई करने विदेश जा रहा था। गुड़िया की मम्मा, मैं जल्द लौट कर आऊंगा और फिर आप देखना हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं अपनी गुड़िया के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा और अपने परिवार की सारी खुशियाँ पूरी करूंगा। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खैरियत से वापस आ जाएं। पापा, मेरे लिए खिलौने भी लेकर आना। मैं अपनी गुड़िया के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा। अरे ये क्या गुड़िया की मम्मा, अगर आप ऐसे रोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। अपने बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं रो कब रही हूँ, वो तो ऐसे ही आंखें भर आई थी। फिर गुड़िया का पापा अपने घर से निकलता है और वो 3 बजे की फ्लाइट से विदेश चला जाता है। वो वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है। वो बहुत दिल लगाकर काम कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए ये सब करना था। गुड़िया, चलो बेटा, नदी पर जाते हैं, मुझे पानी पीना है। फिर वो माँ बेटी नदी पर चली जाती हैं। रानो चिड़िया, क्या आपका पति चला गया विदेश? हाँ गौरी बहन, गुड़िया के पापा चले गए हैं। अब देखते हैं वो तुम्हें याद भी रखता है या भूल जाता है। सुना है विदेश जाकर पक्षी पीछे का सब भूल जाते हैं। गौरी बहन, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया रसोई में काम कर रही थी कि रसोई में अचानक आग भड़क उठती है। गुड़िया भी घर में नहीं थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया भागकर अपनी जान बचाती है, परंतु उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। कबूतर और तोता चिड़िया को बुलबुल के पास ले जाते हैं। कबूतर, मैंने दवा तो दे दी है, बस कुछ ही देर में चिड़िया को होश आ जाएगी। मगर क्या क्या हुआ बुलबुल बहन? मगर चिड़िया का चेहरा अब ठीक नहीं हो पाएगा। चेहरा जल चुका है। शायद अब आप चिड़िया को पहचान भी ना सको। जान से बच गई है हमारी चिड़िया रानी। चेहरे का क्या है? ये हमारी पहले भी दोस्त थी और अब भी रहेगी। मम्मा, मम्मा, मुझे तो जग्गू ने बताया कि हमारे घर में आग लग गई है और आपका चेहरा जल गया है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, मैं अब ठीक हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी दो। चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये चिट्ठी आपके विदेश से आई है। गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी लेकर अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, पापा की चिट्ठी आई है, जल्दी से पढ़कर सुनाओ बेटी। आपके पापा ठीक तो है ना? फिर गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी पढ़ती है। दिन कैसे गुजरता है इसका तो पता ही नहीं चलता। हाँ, मगर रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। आप सबकी याद बहुत सताती है। मैं कुछ दिनों तक लौट आऊंगा। गुड़िया की मम्मा, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। अपने पापा की चिट्ठी पढ़कर गुड़िया खुश हो जाती है। चिड़िया अब पहले से बेहतर थी। जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो अपना चेहरा देखकर डर जाती है। नहीं, क्या ये मैं हूँ? मेरा चेहरा ऐसा तो ना था। मम्मा, कबूतर अंकल बता रहे थे कि आपका चेहरा अब ठीक नहीं हो सकेगा। क्या मैं इस चेहरे से आपके पापा के सामने आऊंगी? गुड़िया, अब सब मुझसे नफरत करेंगे, शायद आपके पापा भी। नहीं मम्मा, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा आपसे पहले की तरह ही प्यार करेंगे। फिर गौरी कव्वी वहाँ आ जाती है।
ये कौन चुड़ैल बैठी है यहाँ? गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को ऐसा ना कहें। तो क्या परी कहूँ ऐसे जले चेहरे वाली चुड़ैल को? चिड़िया, अब जब तुम्हारा पति तुम्हें देखेगा तो देखते ही घर से निकाल देगा। आप यहाँ से जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप मुझे और तंग ना करें। किस किस को रोकोगी? जो भी तुम्हें देखेगा वो डर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, गुड़िया की मम्मा बन गई चुड़ैल। वो दोनों माँ बेटी कुछ बोले बिना वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। वो बड़ी वाली गुड़िया दिखाओ, मैं ये बड़ी वाली गुड़िया ही लेकर जाऊंगा अपनी गुड़िया के लिए। ले ले जी, ये गुड़िया बहुत अच्छी है, ये डांस भी करती है और गाना भी गाती है। फिर गुड़िया का पापा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद लेता है, क्योंकि आज वो वापस अपने घर जा रहा था। वो एयरपोर्ट पर बैठा था। वह देश से जब घर जाए तो बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर अपने परिवार के पास पहुंच जाऊं। आपका परिवार बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए मैंने उन्हें अपने आने का नहीं बताया। मैं आज उन्हें सरप्राइज ही दूंगा। 10 बजे जहाज उड़ता है और गुड़िया का पापा अपने घर वापसी का सफर शुरू करता है। अपना जंगल देख पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपना जंगल अपना ही होता है, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में ही पहुँच गया हूँ। अरे मानो तुम वापिस आ गए हो। बड़ा सामान उठा रखा है, लगता है खूब कमाई की है। हाँ, मैं विदेश में काम करने ही तो गया था मानो, परंतु जब तुम अपने घर में जाना तो अपनी आंखें बंद रखना, अपनी आंखें न खोलना। क्या क्या मतलब गौरी बहन? क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किसे चुड़ैल कह रही हैं? जब तुम विदेश गए थे तो दूसरे ही महीने तुम्हारी पत्नी का चेहरा बुरी तरह जल गया था और अब उसे देखकर सब पक्षी डरते हैं। नदी पर बच्चे तो उसके पीछे लग जाते हैं। सब उसे चुड़ैल चुड़ैल कहकर छेड़ते हैं। गुड़िया की मम्मा के साथ ये सब हुआ और उसने मुझे बताया तक नहीं। बताती भी कैसे? वो तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? वो तो तुम्हें देखते ही छुप जाएगी। फिर पापा चिड़िया अपना बैग उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पापा, मेरे पापा, पापा आगे, मम्मा मम्मा, पापा आगे। गुड़िया का पापा भी अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। गुड़िया मेरी जान, बहुत याद आई मुझे तुम्हारी। अब मैं कभी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया की मम्मा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था और वो रोए जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मिलोगे नहीं मुझसे? क्या आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? मेरा चेहरा अब आपके देखने लायक नहीं रहा। आप मुझे देखकर डर जाओगे। रिश्ते दिल के होते हैं। आप मेरी बेटी की माँ हो। मुझे गौरी कवि रास्ते में मिली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी तरफ करो अपना चेहरा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।